कैसे हो आप लोग? ये सोना तो सब रिकॉर्ड पार कर रहा है। अब तो सच में सोचना पड़ेगा कि खरीदूं या नहीं। चलिए फिर, ये विश्लेषण शुरू करने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको जागरूक बनाते हैं। आज हम एक बहुत ही मजेदार लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग पहेली को सुलझाने वाले हैं। देखिए, एक तरफ सोने की कीमतें आसमान छू रही हैं, मतलब अपने ऑल टाइम हाई पर हैं। अब सीधी सी बात तो यह है कि जब कोई चीज महंगी होती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं, है ना? लेकिन दूसरी तरफ भारत की टॉप ज्वेलरी कंपनियां जैसे टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, ये सब रिकॉर्ड तोड़ सेल्स की घोषणा कर रही हैं। तो सवाल यह है कि भाई ये चक्कर क्या है? सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये सोने का अब तक का सबसे ऊंचा भाव है। सोचकर देखिए, पिछले बस 1 साल के अंदर ही कीमतों में लगभग 50% की आग लगाने वाली बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में कोई भी आम इंसान गहने खरीदने से पहले 10 बार सोचेगा। तो फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां इतना सामान आखिर बेच कैसे रही हैं? और यही है आज की हमारी सबसे बड़ी पहेली। सोना रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रहा है, फिर भी गहनों की सेल सुपरहिट है। ये कैसे मुमकिन है? क्या हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं? चलिए एक जासूस की तरह बन जाते हैं, एक एक करके सुराग ढूंढते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारा पहला सुराग है इन कंपनियों का खुद का प्राइस टैग, यानी इनके स्टॉक्स की कीमत। देखिए, जब कोई बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो तो हर कोई उसके शेयर खरीदना चाहता है और डिमांड बढ़ने से उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं कि ज्वेलरी कंपनियों के स्टॉक्स असल में कितने महंगे या सस्ते हैं। फाइनेंस की दुनिया में इसे हम वैल्यूएशन कहते हैं। मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी टाइटन कंपनी का पी रेशियो 60 से भी ज्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पी रेशियो क्या बला है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई कंपनी 1 रुपये कमाती है तो निवेशक उसके स्टॉक के लिए कितने रुपए देने को तैयार हैं। तो 60 के पी का मतलब हुआ कि निवेशक टाइटन की हर 1 रुपये की कमाई के लिए 60 रुपये चुका रहे हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा है। तो क्या ये एक डिजाइनर स्टॉक बन गया है? जानते हैं ना, जैसे हम किसी डिजाइनर बैग के लिए उसकी असल लागत से कई गुना ज्यादा पैसे दे देते हैं। क्यों? सिर्फ उसके ब्रांड नेम और भविष्य की उम्मीदों के लिए। क्या निवेशक भी टाइटन के साथ ठीक वैसा ही कर रहे हैं? क्या वो सिर्फ आज के बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि टाटा के ब्रांड और भविष्य में होने वाली जबरदस्त ग्रोथ की उम्मीदों के लिए एक भारी भरकम प्रीमियम चुका रहे हैं? और देखिए, ये सिर्फ टाइटन की कहानी नहीं है। कल्याण ज्वेलर्स का पीए 45 से ज्यादा है और सेंको गोल्ड का 15 से ज्यादा। मतलब एक बात तो साफ है, ये स्टॉक सस्ते तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है कि बाजार ने पहले से ही मान लिया है कि ये कंपनियां भविष्य में रॉकेट की तरह बढ़ेंगी और उस ग्रोथ की कीमत आज ही इनके स्टॉक प्राइस में जोड़ दी गई है। ठीक है, तो हमारा पहला सुराग है कि स्टॉक्स महंगे हैं, बहुत महंगे। अब दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं। क्या ये कंपनियां वाकई इतना जबरदस्त काम कर रही हैं कि इनकी इतनी ऊंची कीमत सही लगे? चलिए जरा इनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड चेक करते हैं। अरे बाप रे, जरा ये आंकड़े तो देखिए। सितंबर 2025 क्वार्टर में कल्याण ज्वेलर्स ने पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले 30% ज्यादा रेवेन्यू कमाया। पीएन गार्डगिल ने 29% और टाइटन ने 19% ज्यादा। ये तो सच में कमाल के ग्रोथ नंबर्स हैं। ये देखकर तो पहेली और भी उलझ जाती है। सोने के दाम भी बढ़ रहे हैं, स्टॉक के दाम भी आसमान पर हैं और कंपनियों की सेल भी बढ़ रही है। लेकिन रुकिए, हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है ना? इस क्लास में हर स्टूडेंट टॉपर नहीं है, एक बैकबेंचर भी है। मतलब हर ज्वेलरी कंपनी रॉकेट की तरह परफॉर्म नहीं कर रही है। और यहीं से कहानी में एक नया और बहुत जरूरी मोड़ आता है। इस स्लाइड पर दो कंपनियों की कहानी बिल्कुल साफ नजर आ रही है। एक तरफ कल्याण ज्वेलर्स है जिसने 30% की शानदार ग्रोथ दिखाई, और दूसरी तरफ कोलकाता की सेंको गोल्ड है जिसकी ग्रोथ सिर्फ 6.5% पर ही सिमट गई। इससे एक बहुत जरूरी बात पता चलती है कि पूरा सेक्टर एक साथ ऊपर नहीं जा रहा। कुछ कंपनियां रेस में बहुत आगे निकल रही हैं और कुछ पीछे छूट रही हैं। आइए इस रिपोर्ट कार्ड को और गहराई से समझते हैं। पहला कॉलम रेवेन्यू ग्रोथ, वो तो हम देख ही चुके हैं। दूसरा कॉलम है नए स्टोर्स का। टाइटन ने सिर्फ एक क्वार्टर में 34 नए स्टोर खोले और कल्याण ने 32। ये दिखाता है कि ये कंपनियां कितनी तेजी से फैल रही हैं। वहीं सेंको ने सिर्फ 5 स्टोर खोले। लेकिन असली कहानी तो तीसरे कॉलम में है, एसएसजी। इसका मतलब है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, यानी जो दुकानें पहले से चल रही हैं उन्हीं में कितनी बिक्री बढ़ी। और यहां पीएन गार्डगिल ने तो कमाल ही कर दिया, 29% ग्रोथ।
इसका मतलब है कि वो सिर्फ नए स्टोर नहीं खोल रहे, बल्कि उनके पुराने ग्राहक भी उनसे और ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं, जो एक मजबूत ब्रांड की असली निशानी है। तो अब हमारे पास दो सुराग हैं। पहला, स्टॉक्स बहुत महंगे हैं। दूसरा, कुछ कंपनियों का परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छा है। लेकिन अब हम तीसरे और सबसे जरूरी सुराग की तरफ बढ़ते हैं, जो शायद इस पूरी पहेली को सुलझा देगा। इन शानदार सेल्स के आंकड़ों के पीछे की असली कहानी क्या है? और ये है इस पूरी पहेली का सबसे बड़ा राज, त्योहारों का समय। जी हां, टाइमिंग का खेल। देखिए, पिछले साल 2024 में फेस्टिव सीजन यानी दशहरा, दिवाली अक्टूबर में शुरू हुआ था, लेकिन इस साल 2025 में त्योहार सितंबर में ही शुरू हो गए। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो खरीदारी लोग आमतौर पर अक्टूबर में करते, वो इस बार सितंबर में ही हो गई। तो असली मुद्दा ये है कि हमें ये समझना होगा कि ये जो जबरदस्त सेल हमें दिख रही है, वो आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ एक दिवाली का बोनस है, जो त्योहारों के जल्दी आने की वजह से मिला एक अस्थायी मतलब वन टाइम उछाल है? या फिर ये पक्की तरक्की है, यानी कंपनी की डिमांड और विस्तार में लगातार हो रही असली सस्टेनेबल ग्रोथ है? किसी भी निवेशक के लिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए अब सारे सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और आखिरी फैसले पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इन सब बातों का एक निवेशक के लिए क्या मतलब है? क्या ये निवेश करने का सही समय है, या फिर अभी इंतजार करना ही समझदारी होगी? इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डाउनसाइड रिस्क को समझना बेहद जरूरी है। सोचिए, आप एक बहुत ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हैं। नज़ारा तो शानदार है, लेकिन अगर पैर फिसला तो चोट भी उतनी ही गहरी लगेगी। जब किसी स्टॉक की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और उससे उम्मीदें भी आसमान पर होती हैं, तो एक छोटी सी भी निराशा स्टॉक की कीमत में बड़ी गिरावट ला सकती है। बस यही है डाउनसाइड रिस्क। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये एक कड़वी हकीकत है। सेंको गोल्ड का स्टॉक पिछले एक साल में 44% गिरा है। क्यों? क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बाजार की ऊंची उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और निवेशकों ने उसे बुरी तरह सजा दी। ये डाउनसाइड रिस्क का एक जीता जागता उदाहरण है कि उम्मीदें टूटने पर क्या होता है। अब ये देखिए, ये और भी हैरान करने वाली बात है। कल्याण ज्वेलरीज, याद है ना, जिसने 30% की शानदार रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई थी, उसका स्टॉक भी पिछले एक साल में 32% नीचे है। अच्छी सेल्स की खबर के बावजूद स्टॉक गिरा। ये हमें साफ साफ सिखाता है कि सिर्फ अच्छी सेल्स की खबर से स्टॉक ऊपर जाएगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है, खासकर तब जब वैल्यूएशन का पहाड़ पहले से ही बहुत ऊंचा हो। तो अब निवेशक एक दुविधा में फंस गया है। एक तरफ अच्छी बातें हैं, मार्केट लीडर्स की सेल्स मजबूत है और वो लगातार नए स्टोर खोलकर अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चिंताएं भी कम नहीं है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, स्टॉक की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव है, और सबसे बड़ा खतरा, अगर सोने की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो क्या ग्राहक भविष्य में खरीदारी कम कर देंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है। तो सबसे अहम सवाल जिस पर सब कुछ आके टिक जाता है वो ये है, ये जो जबरदस्त बिक्री हम देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ त्योहारों का एक अस्थायी बुखार है जो कुछ समय में उतर जाएगा, या फिर ये एक नई ग्रोथ कहानी की शुरुआत है जहां टाइटन और कल्याण जैसे बड़े ऑर्गेनाइज्ड ब्रांड्स छोटे अनऑर्गेनाइज्ड सुनारों से लगातार मार्केट छीन रहे हैं? कंपनी की मैनेजमेंट तो बहुत पॉजिटिव है, उनका मानना है कि ये ग्रोथ लंबी चलेगी, लेकिन इसका असली जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब इस पूरे विश्लेषण के बाद आपकी क्या राय है? क्या आप ऑप्शन ए के साथ हैं, यानी आप बुलिश महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है कि ये निवेश का सही समय है और ये ग्रोथ की कहानी असली है? या फिर आप ऑप्शन बी के साथ हैं, यानी आप सतर्क महसूस कर रहे हैं और आपको लगता है कि अभी रुककर देखना चाहिए कि ये त्योहारों का असर है या कुछ और? हमें कमेंट्स में ए या बी लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। और अंत में, अगर इस विश्लेषण ने आपको इस पूरी सिचुएशन को बेहतर ढंग से समझने में मदद की, तो कृपया द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।